त्रिभुज है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है तो एक मान लिए समद्विबाहु त्रिभुज ए बी और सी, ए बी और सी। इसमें मान लेते हैं कि ए बी बराबर है ए सी का, ए बी बराबर है AC का। दूसरा जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका नाम लेते हैं डी ई और एफ, डी ई और एफ। क्लियर? और इसमें जो है मान लेते हैं कि डी ई बराबर है किसका? डी एफ का। क्लियर? अब इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका 9:16 है। 9:16 है। तो पूछ रहा है कि इसका शीर्ष लंब, तो इसका शीर्ष लंब हम ए मान लिए हैं और इसका शीर्ष लंब को क्या मान लिए? डी। इसका अनुपात निकालना है। क्लियर? तो देखो एक भले हम लिखाए हैं, तुम लोग को एक थ्योरम भी सिद्ध कराए हैं कि कोई भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। और शीर्ष लंब के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन वो कब? जब समरूप त्रिभुज होगा। यहाँ समरूप त्रिभुज नहीं है तो पहले हम इसको समरूप करेंगे। क्या करेंगे? समरूप करेंगे। तो देखो समरूप कैसे होगा, पहले लिखेंगे बाबू यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी तथा त्रिभुज बड़ा का उसका नाम दो, दूसरा वाला के डी एफ में, डी एफ में। तो देखो तो दिया हुआ है कि ए बी बराबर है AC का, ए बी बराबर है AC का। और उसमें दिया हुआ है कि डी बराबर है DF का, डी बराबर है DF का। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो AB बटा DE, AB बटा D बराबर हो जाएगा AC बटा DF का, AC बटा DF का। क्लियर? अच्छा, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों का शीर्ष कोण बराबर है, दोनों का शीर्ष कोण बराबर है। तो जब दोनों का शीर्ष कोण बराबर है तो लिखेंगे बाबू कोण ए बराबर होगा कोण डी का, कोण ए बराबर होगा कोण डी का। कहाँ से? प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। क्लियर? और एक थ्योरम हम तुम लोग को सिद्ध कराए हैं कि जब दो संगत भुजा समानुपाती हो और उसका एक संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज हमेशा जो होता है समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। इसलिए लिख लिए कि त्रिभुज डी ए बी सी समरूप होगा किसका? डी एफ का। और जब समरूप हो गया बाबू तो हम बताए हैं, सिद्ध भी कराए हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, एरिया ऑफ त्रिभुज की संगत भुजा कह लो या शीर्ष लंब कह लो या माध्यिका कह लो या कोण समद्विभाजक कह लो, ये तीनों के वर्ग के, तीनों के वर्ग के जो है अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें शीर्ष लंब है तो इसका शीर्ष लंब क्या हो गया? क्या हो गया? इसका शीर्ष लंब क्या हो गया? DN। क्या हो गया? तो वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। एम के स्क्वायर हो गया और DN के स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब जो है बाबू हम बताए थे कि देखो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आता है तो चार स्टेप में अगर क्षेत्रफल का अनुपात देता है तो भुजा का अनुपात पूछता है या शीर्ष लंब का अनुपात पूछता है या तो फिर कोण समद्विभाजक का अनुपात पूछता है या तो फिर माध्यिका का अनुपात पूछता है। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो इधर वाला भुजा का अनुपात पूछेगा और नहीं तो अगर भुजा का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। क्लियर? तीसरा जो स्टेप होता है, ये 4 गो है, 2 गो क्षेत्रफल है और 2 गो भुजा है। 4 गो में से कोई 3 गो एक देगा और 3 गो कोई देगा और 1 गो गायब करेगा। तो उसके लिए यही फार्मूला लगाना है, यही थ्योरम को यूज करना है। अब देखो बैठा दो, क्षेत्रफल ना दिले है तो 9 अनुपात कितना है? 16। और ये हमको निकालना है बाबू तजिम के। अब देखो तो उधर स्क्वायर में है, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा?
और एक के बार पूरा पर रूट चढ़ा देंगे, इधर हो जाएगा am बटा dn स्क्वायर, am बटा dn के 9 के वर्गमूल और इसका वर्गमूल 4, और इधर लिखेंगे, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, am बटा dn, am बटा अगर अनुपात में लिखेंगे बाबू तो am अनुपात dn बराबर हो गया 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, यही क्या हो गया आंसर। लेकिन अगर, अभी स्टॉप नहीं करना, अगर जो है यही चीज ऑब्जेक्टिव में रहे, ये जब सब्जेक्टिव में रहेगा बाबू तब इतना विधि बच जाना है, लेकिन मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में रहे तो ऑब्जेक्टिव में बस कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो ऑब्जेक्टिव में अगर भुजा के अनुपात देगा और क्षेत्रफल का पूछेगा तो डायरेक्ट दोनों को स्क्वायर कर देना है, दोनों को क्या कर देना है। लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात देता है और भुजा के अनुपात पूछता है तो दोनों का डायरेक्ट रूट कर देना है। जैसे यहाँ क्षेत्रफल के दिले था ना, पूछ रहा था किसका, भुजा का, किसका, भुजा का, तो डायरेक्ट रूट कर देंगे। कितना क्षेत्रफल में दिले था, 9 अनुपात 16, 9 अनुपात 16 दिया हुआ था, तो डायरेक्ट उसको अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो रूट कर देंगे। तो 9 के वर्गमूल 3 हो गया और 16 के जो वर्गमूल हो गया 4 हो गया, आंसर 3 अनुपात 4 हो गया। तो जब भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तब इस ढंग से करना है। समझ में आ गया? चलो बच्चा स्टॉप करो, अच्छा नहीं करना जी, रोक दे, वहीं पर रोक दो, उतारो। डल देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो सिद्ध करना है कि वह जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम। तो देखो क्या करेंगे बाबू कि दो को त्रिभुज छाप लो ऐसे, एक का नाम दे देंगे ए बी सी। क्या नाम देंगे? ए बी सी। क्या नाम देंगे? ए बी सी। उसके बाद दूसरा का जो नाम देंगे वो नाम देंगे डी ई और एफ। क्या नाम देंगे? डी एफ। उसके बाद कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप भी है और क्षेत्रफल आपस में बराबर भी है। समरूप भी है और क्षेत्रफल आपस में बराबर भी है। दो शर्त दिया हुआ है, तो हमको इसमें सिद्ध करके लाना है, प्रूव्ड डेट, सिद्ध करना है कि क्या चीज सिद्ध करके लाना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। किसका? डी ई एफ का, डी एफ का, यानी समरूप दिया हुआ है और सर्वांगसम लाना है। तो देखो उसके लिए 9th क्लास में थ्योरम पढ़ाया गया है बाबू कि सर्वांगसम होने का कई शर्त होता है। या तो तीनों संगत कोण बराबर होना चाहिए, या तो तीनों संगत भुजा बराबर होना चाहिए, और नहीं तो दो भुजा और एक कोण बराबर होना चाहिए। तो कोई भी अगर शर्त फ्लो हो जाएगा तो सर्वांगसम हो जाएगा। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, किसका? डी एफ का, डी एफ का। और हम जानते हैं बाबू कि जब समरूप है इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ, एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर होगा संगत भुजा के वर्ग के ना, ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। अब जो है उसके बाद जो है क्या करेंगे
कि इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी जेम के ऐसा करो बाबू कि एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ के जगह पे हम बैठा देंगे एबीसी। क्या बैठा देंगे? ABC। किसी को लग रहा हो कि ऐसा क्यों सर? तो देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर। तो जब बराबर है तो इसके जगह पे हम एबीसी बैठा दिए, और इधर जो है स्क्वायर AB स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे? DE स्क्वायर। BC स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे? DF स्क्वायर। AC स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे? DF स्क्वायर। क्या लिखेंगे? DF स्क्वायर। DF स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद जो है ई से क्या हो गया? कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। बारी बारी से गुना करो। जब तीनों आपस में बराबर है तो बारी बारी से करो। AB स्क्वायर में 1 से AB स्क्वायर। DE स्क्वायर में 1 से DE स्क्वायर। BC स्क्वायर में 1 से BC स्क्वायर। EF स्क्वायर में 1 से EF स्क्वायर। AC स्क्वायर में 1 से AC स्क्वायर। और DF स्क्वायर में 1 से DF स्क्वायर। देखो सभी जो है बाबू स्क्वायर दोनों तरफ है, तो ई से क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे बचा AB बटा DE, AB बटा DE। यहाँ पे बचा BC बटा EF, BC बटा EF। और यहाँ पे बचा AC बटा DF, AC बटा DF। ये तो तीनों संगत भुजा बराबर हो गया। Yes, sir। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। किसका? DEF का। F का DE F का। तीनों भुजा बराबर है ना? Yes, तो sir। साइड 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 से साइड 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 से। और यही चीज हमको सिद्ध करके लाना था, प्रूव्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है बाबू कि एक समलंब चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। जिसमें AB समानांतर है DC का। AB समानांतर है DC का। और इसका विकर्ण जो है O पर कटता है, और यदि AB बराबर है 2DC का, AB बराबर है 2DC का। तो पहला में सिद्ध करके लाना है कि O जो है विकर्ण को समत्रिभाज बिंदु है। समत्रिभाज के मतलब होता है कि उसको 3 बराबर भाग में बांटता है। क्या भाग में? 3 बराबर भाग में। दूसरा में सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और एरिया ऑफ त्रिभुज COD का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो होगा 4:1। 4:1। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले कि एक समलंब चतुर्भुज छापना है। कौन चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज हम लोग छापेंगे इस ढंग से। समलंब चतुर्भुज छापेंगे। देखो एक चीज और दिया हुआ है कि AB बराबर है 2DC का। तो ये बताओ कि इसमें दोगुना कौन है? DC है कि AB है? DC नहीं है। DC है। क्या है? तब ना उल्टा साइड गुना हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि 10 है और ये 5 है, तो दोगुना ही है ना जी। लेकिन बराबर के साइन देंगे तो उल्टा साइड 2 से गुना होगा। तो यहाँ पे दोगुना जो है वो कौन है? AB है। कौन है? AB। यहाँ पे दे दो ABC और D। इसका विकर्ण जो कट रहा है वो O पर कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है? O पर कट रहा है। तो सबसे पहला में जो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करके ये लाना है प्रूव्ड डेट। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करके लाना है कि O जो है क्या कह रहा है? दोनों विकर्ण हाँ, O विकर्ण का, किसका? विकर्ण का समत्रिभाग है। समत्रिभाग यानी 3 बराबर भाग में बांट रहा है। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे प्रमाण में। ऐसा करो बाबू कि ये दोनों त्रिभुज के समरूप करो, AOB और COD का। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। COD में देखो ई कोण बराबर होगा इसका सम्मुख कोण से। कौन कौन से? सम्मुख कोण से। यानी AOB बराबर होगा COD का। COD का। चूंकि हम बताएं कि जब कोई भी दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने का जो एंगल होता है, कोण होता है, वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो एक कोण बराबर हो गया। अच्छा ये भी दिया हुआ है बाबू कि AB समानांतर है DC का।
तो हम बताएं कि जब दो समानांतर रेखा को तिरछा रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ई वाला जो कोण है वो बराबर होगा इसका, और ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा इसका, एकांतर कोण से। कौन कौन से? नाम दो, ए बी ओ। क्या नाम देंगे? हाँ, ए बी ओ बराबर होगा, इसका नाम दे दो सी डी ओ का, सी डी ओ का। अच्छा, इसका नाम दे दो बी ए ओ। क्या नाम देंगे? बी ए ओ। हाँ, बी ए ओ बराबर होगा, इसका नाम दे दो डी सी ओ, डी सी ओ। ये दोनों जो बराबर होगा बाबू एकांतर कोण से। कौन कौन से? एकांतर कोण से। और ये जो बराबर होगा ये होगा सम्मुख कोण से। कौन कौन से? सम्मुख कोण से। और देखो थ्योरम हम सिद्ध कराए हैं तुम लोग को कि जब किसी भी दो त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया कि नहीं? Yes, sir. और जब समरूप हो गया तो कहने का मतलब है कि इसका संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। आप देखो इसमें दिया हुआ है कि चूंकि ए बी बराबर दिया हुआ है 2DC का, 2DC का, यही ना दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका संगत भुजा समानुपाती होगा तो एक संगत भुजा ऐसा करो कि इसका संगत भुजा जो लिख दो ई वाला के OA। क्या लिख देंगे? OA। और इधर वाला के संगत भुजा लिख दो OC। क्या लिख देंगे? OC। अच्छा, एक संगत भुजा लिख दो AB। क्या लिख देंगे? AB। और इसका संगत भुजा क्या लिख देंगे? DC। क्या लिख देंगे? DC। अब देखो तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है बाबू कि AB बराबर 2DC, है ना है। तो यहाँ से अगर DC इधर लाएंगे तो उधर गुना में उधर गया, भागा में 2 अनुपात 1 हो गया कि नहीं? तो OA बटा OC बराबर हो गया 2, तो ये कितना है? 1। 2 था। अब देखो कहने का मतलब कि OA का जो है 2 भाग है। कितना भाग है? 2 भाग। और OC कितना भाग है? 1 भाग है। कितना भाग है? 1 भाग। तो 2 भाग इधर और 1 भाग उधर, 3 भाग हो गया कि नहीं? तो इसलिए जो है, इसलिए नीचे लिखेंगे कि O जो है विकर्ण को, किसको? विकर्ण को। क्या कौन बिंदु है? विकर्ण का जो है समत्रिभाग बिंदु है। मतलब 3 भाग में उसको बांट रहा है। कितने भाग में? 3 भाग में। ये को सिद्ध हो गया। इसी तरीका से हम लोग दूसरा चलते हैं। इसी का दूसरा में जो हम लोग को सिद्ध करना है वो सिद्ध करके लाना है बाबू कि क्या सिद्ध करके लाना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर होगा 4 अनुपात 1 का। 4 अनुपात 1 का। तो देखो ये सिंपल है, चूंकि हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप लाए हैं, डायरेक्ट लिखेंगे त्रिभुज AOB समरूप है किसका? COD का, COD का। इसीलिए क्षेत्रफल का जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC नहीं, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे? AOB। AOB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे? COD। संगत भुजा के वर्ग होगा ना। एक संगत भुजा AB ले लो और एक संगत भुजा जो है DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DC। इसका अनुपात निकालना है तो जिम के, और ये भी जिम के तुम लिखेंगे, है ना। उसके बाद ऐसा करो कि एकर मान कितना लाए हैं? 2 है। कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना है? 1 है। कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4, और नीचे 1 1 यानी अगर ये दोनों के रेशियो में लिखेंगे बाबू तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर हो जाएगा 4 अनुपात 1। 4 अनुपात 1। और यही हमको जो है सिद्ध करके लाना है। क्लियर है?